उनके विचारों से अवगत हुए। मैं सभी तमाम ग्रामवासियों से, सभी तमाम पंचायत वासियों से, दूर दराज से सभी आए हुए नौजवान साथियों से वीडियो बनवाने सेल्फी ले यही कहना चाहता हूँ कि बातों को हो जाए सबका जयरामदा खतियानी महाजुटान अभी गोमिया क्षेत्र में तो बहुत जगह कर ली और इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और धनबाद के अभी 60-40 के मुद्दा तो देखबे कर लिया, तो पूरा जितना भी खतियानी सब है सब लोग विरोध कर रहा था कि 60-40 नहीं चलेगा। धनबाद के सांसद बीएनसी जो खतियानी आंदोलनकारी झारखंडी लोगों को, छात्रों को धक्का मुक्की करा जब 60-40 का विरोध में उनका समर्थन मांगने के लिए सिग्नेचर के लिए पत्र दिया था। तो देखिए, झारखंड सबसे सरल राज्य, बहुत सीधा राज्य, जिनको हमने पांव रखने के लिए, कदम रखने के लिए ज़मीन दिया। बीएन सिंह से पूछिएगा, उनके बाप दादा की एक बित्ता यहाँ ज़मीन नहीं है। जिन लोगों को हमने पांव रखने के लिए ज़मीन दिया, जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने विधायक और सांसद चुना, आज अगर वह इंसान इतना मन बढ़ा है तो उसका कारण ये कि झारखंड के लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। और जो वे लोग डोमिनेटिंग लोग हैं, वे लोग हमेशा डोमिनेटिंग नेचर के लोग रहे हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण है माननीय सांसद धनबाद के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना। 60-40 की नीति थी, आप स्पष्ट शब्दों में हाँ या ना में उत्तर मांगना था, एक लाइन लिख के दे देते कि हमें इस नीति के से असहमत है, इस नीति से सहमत है। ज़्यादा वो तीर मना कारा धांसने वाला काम तो नहीं था। इसका मतलब स्पष्ट है, हम लोग सरल लोग हैं। इसी प्रकार जो दिक्कू लोग आए हैं अन्य राज्यों से, उन्होंने हमारे साथ इसी प्रकार किया है। पहले हमारी ज़मीनों को औने पौने दांव में खरीदा है, भाई को भाई से लड़वाया है। और कंपनियों ने भी, चूँकि कंपनी भी बाहरी कंपनियाँ ही है, बड़े बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरा उन्होंने हमारे ज़मीनों को लूटने का काम किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी कुछ बचा है, झारखंडियों के हाथों में कुछ बचा है। जो बचा है उसको बचा कर रखिए। इसीलिए हम लोग गला बैठा के, आंदोलन से पहले बीमारी ना हुए, अभी साथ को बीमारी झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा दर्द हमारे टी शर्ट में हमारे 2 हीरे से भी कोहिनूर लोग हमारा ज़िंदगी से नहीं रहे। कारण यही आंदोलन, क्योंकि हम गांव में समय नहीं दे पाए। उस दिन पूजा का दिन था, मगर गांव में रहते हुए लोग दुनिया छोड़कर नहीं जाते। तो बहुत दर्द झेलने के बाद, दुख झेलने के बाद भी हम लोग गाँव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई आने वाले 20-25 सालों में हम लोग खत्म हो जाएंगे, एकदम नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण है, अभी बहुत सारे लोग 60-40 में जो सरकार जेएमएम और कांग्रेस के लोग थोड़ा सा मैंने नाइस चत्तो गैंग नाम दे दिया था लड़का लोग जो आंदोलन करता था। अरे बेशरम लोग, उनके साथ साथ जो आईएसयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि वे लोग ये 18 की बहाली है, यानी दोनों को कटघरे में रखेंगे, दोनों गवर्नमेंट को। अरे स्पष्ट कहेंगे, हम नेताओं को नहीं कहेंगे, नेताओं को क्या कहेंगे, बड़ा लोग हैं। जो बेशर्म कार्यकर्ता लोग अपना पार्टी लोग को, अपना नेता को बचाता है, उनको यही कहेंगे कि भैया तुम तो झंडा ढो लिए, तुम्हारा बेटा झंडा ढोने योग्य भी नहीं रहेगा। तुम तो नली गली सड़क का ठेका मिल गया, शाम को कहीं मुर्गा दारू होटल में खिला दिया। प्रोसिक्यूटर का बहाली में 107 को बहाली आया है, वैकेंसी देख लो, जाके मीडिया के सामने देख लो, साफ साफ बोल रहा है कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार का है। अरे अब तो शर्म करो बेशर्म, सरकार का बचाव करने वाले, अपने अपने दलों का, विधायकों का बचाव करने वाले, कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। 4 दिन पहले की बहाली है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल वाला। फिर जनरल में बाहर से क्यों आएंगे? हम कितने प्रतिशत जाते हैं मध्य प्रदेश, हम कितने प्रतिशत जाते हैं राजस्थान, बिहार, यूपी? राज बनने में उनका योगदान है। उनके बाप दादा का जमीन डूबा है किसी कल कारखाना में, किसी नदी घाटी योजना में उनके बाप दादा की जमीन गई है। नहीं। और स्पष्ट कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, जितने भी लोग अन्य राज्यों के आए हैं, 1% लोग ईमानदार हो सकते हैं कि ईमान होता है, और जो लोग 1% ईमानदार हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। बाकी 99% लोग इस राज्य को लूटने आते हैं। उदाहरण है IAS छवि रंजन। देश में एक IAS से बड़ा कोई पद होता है क्या? पूजा सिंघल, ये केवल और केवल राज्य को लूटने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी सरकारी कर्मचारी इस राज्य में आए हैं, चाहे जेई बन के आए, शिक्षक बहाली में आए, चाहे वो डीसी बन के आए या VC बन के आए, वो लूटने आते हैं। 2 उदाहरण देते हैं, 100% में 100% लूटने के लिए आते हैं। हम 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं। डीसी और VC का जब बात किए तो, क्योंकि ये स्लोगन भी शूट किया, डीसी और VC। डीसी का अगर बात करते हैं तो जाइए बोकारो, वेदांता में गुप्त सूचना मिली है, डीसी की वाइफ काम करती है। क्यों भाई? कोई डीसी 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है। नौकरी करने के लिए तो नहीं है। आपकी पत्नी तो स्टार्टिंग से नहीं है, यानी अब जब डीसी बन के आए होंगे तब आपकी पत्नी वहाँ ड्यूटी में लगी है। और अगर VC का बात करते हैं तो जाइए विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, वहाँ के स्टूडेंट 10 किलोमीटर पद यात्रा किए हैं कुलमाली लैंग्वेज के लिए। वहाँ संथाली लैंग्वेज की डिमांड है, खोरठा की डिमांड है, उड़िया लैंग्वेज दिया जा रहा है। एक आदमी ना बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है। क्यों? ना VC उड़िया का। यहाँ कोई भी आया है भैया, VC आए, DC आए, जानता है कि झारखंड एकदम ये बोका धंधा लोग हैं, यहाँ लूटने आए हैं। आपको पता है दादा, ये जो IPRD के तहत जितने आपको कवरेज देते थे, जो भी खतियानी लोग थे,
मीडिया उतना नहीं थी उस टाइम, यूट्यूबर लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है कि आपको जितना कवरेज देते थे, हर जगह लाइव करते थे, आपके थ्रू दबाव बनाया जाता था, तो उनको बंद किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तो उन लोग कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, हम उन लोगों को सबसे पहले यही कहेंगे, थोड़ा सा आपका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कर लें, और बाकी आप ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया है दिग्भ्रमित करने का, प्रमाण दीजिए कि कौन सा सवाल आपने पूछा है जो दिग्भ्रमित कर रहा है, कौन सा सवाल आपने ऐसा पूछा है जो गलत एविडेंस दिया गया है, या फिर आपके कौन सवाल का हमने गलत उत्तर दिया है, इसका प्रमाण करने बोलिए। मैंने आपकी सत्ता है, वही बात है ना कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, तो जनता भी बोल उठी रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो मतलब आप राजा हैं तो कुछ भी कीजिएगा, आपके पास सत्ता है तो कुछ भी कीजिएगा। आपने रूंगटा फैक्ट्री हो चाहे